और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से टीम इंडिया बाहर हो चुकी है। टीम इंडिया सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से हारी और 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारतीय टीम ने गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। टेस्ट मैच जीतने का एक सपना, लेकिन WTC के फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है भारतीय टीम। बड़ा झटका लगा है। सिडनी टेस्ट मैच में जिस तरह से फिर से कंगारुओं के हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा और खतरा लगातार मंडरा भी रहा था कि जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है, जिस तरह से बल्लेबाज लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने धराशायी हो रहे हैं। यह खतरा मंडरा रहा था कि ऐसा ना हो WTC की रेस से बाहर हो जाए, और वो हो गया। एक बड़ा झटका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से भारतीय टीम बाहर हो चुकी है। न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शरद जी, जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये डर सता रहा था और वो हो चुका है। बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 सर। बहुत एक मिसाल होती है कि शायरी आ गए हो। भारतीय क्रिकेट टीम की जो हालत हुई है कि आशिक का जनाजा है धूम से निकले, तो बहुत धूमधाम से हमने वहाँ हाथ की अपनी पूरी पटकथा तैयार की है। एक बहुत पहली बार मैंने लंबे अरसे बाद एक ऐसी टीम मुझे आई है जिस टीम का आगे का भविष्य और आगे का रास्ता भी ठीक नहीं दिखता है, और इसके लिए सेलेक्टर्स जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झटका तो ये गौतम गंभीर के लिए है, जिनकी करीब शिप की मैनेजरशिप में हम तो बहुत बुरी है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। गौतम गंभीर के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बाद वो नए कोच बनाए गए थे, और गौतम गंभीर ने हाल ही में कहा था कि मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अब 3-1 से सीरीज भारतीय टीम को गंवानी पड़ी है। शरद जी अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ बिल्कुल जया, तो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा झटका गौतम गंभीर के लिए है, और उस टीम के सेलेक्टर्स इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। और दूसरा, सीनियर प्लेयर, उनका ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक अप्रोच होना चाहिए था, एक गंभीर अप्रोच, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तैयारी की थी। हमारी कमजोरियों का, हमारे बल्लेबाजों का कमजोरियों का पूरी स्टडी की। रोहित शर्मा के लिए उनका गेम प्लान था, विराट कोहली के लिए उनका था, ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए उनका प्लान था। अगर पूरी सीरीज को हम देखें, एक लंबी चौड़ी सीरीज थी ये, और इस सीरीज में कई खिलाड़ी उभर कर सामने आते थे। हमारे गेंदबाजों ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नीतीश रेड्डी और एक आध और नाम अगर जोड़ दें तो पूरी श्रृंखला में आपको ना कोई युवा खिलाड़ी ध्यान आता है जिसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, और सीनियर्स के लिए तो मैंने जैसा कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो रोहित और विराट के लिए 2025 ये संकेत लेकर आया है कि अगर आपके भीतर क्रिकेट की भूख कमजोर हो गई है, समाप्त हो गई है, तो या तो कुछ दिन का ब्रेक ली जिससे नए खिलाड़ियों को मौका मिले। लेकिन नए खिलाड़ियों की भी जो जमात है, चाहे बॉलर्स की बात करूं या बैट्समैन की बात करूं, तो भारतीय टीम के लिए आने वाले मुझे चुनौतीपूर्ण लगते हैं। क्योंकि जब मैं पहले भी कहा था कि जब सचिन रिटायर हुए तो विराट हमारे पास, शुभमन गिल विराट की जगह लेते नजर नहीं, और बॉलर बात करें तो बुमराह पर ही निर्भर है। जो हमारे गेंदबाज, उनमें से किसी इंप्रेशन नहीं छोड़ा है, चाहे वो स्पिन गेंदबाजी हो या फिर सिराज को छोड़ दें अगर, तो बाकी गेंदबाज भी बहुत हैं। कुल मिलाकर बेहद निराशाजनक रहा है 2025 की ये शुरुआत, और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बहुत गहरा झटका लगा गया। निश्चित तौर पर, और इतना बड़ा झटका कि इससे उबरने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि भारतीय टीम का तीसरी बार
WTC फाइनल में पहुंचने का ये सपना टूटा है, और ना केवल भारतीय टीम का बल्कि ये सपना देखने वाले तमाम इंडियंस फैन का भी। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी तमाम बातचीत के लिए, लेकिन अब मंथन करने की जरूरत है इंडियन टीम को कि कैसे सुधार होगा। पूरी टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, गौतम गंभीर की जो कोचिंग थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा कंगारुओं के सामने भारतीय टीम का वो शर्मनाक था, और इसी शर्मनाक हार के साथ भारतीय टीम बाहर हो गई है WTC के फाइनल से, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी जगह बना ली है।